Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों के आहार और जीवन शैली पर उचित ध्यान दें। यदि हम वर्तमान समय में इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो संभावना अधिक है कि बच्चों को भविष्य में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। आज के बिजी शेड्यूल में यह संभव है कि माता पिता न चाहते हुए भी अपने बच्चे की हेल्थ की अनदेखी कर दें। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, बच्चों को पैकेट बंद खाना खिलाना, बाहर से अधिक खाना खाना, नींद न आना, पढ़ाई के कारण शारीरिक गतिविधि में कमी होना, ये कुछ तरीके हैं जिनसे बच्चे का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। बच्चों को सिंपल और पौष्टिक डिनर लेना चाहिए। माता पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने बच्चों को सप्ताह में कम से कम 6 दिन पौष्टिक भोजन दें। इसमें दाल, चावल, खिचड़ी, रोटी, सब्जी शामिल हो सकती हैं। ये खाद्य पदार्थ बेहद पौष्टिक होते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये पारंपरिक व्यंजन पूरी तरह से संतुलित होता है। इसके अलावा रात के खाने के लिए विविधता नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें इस बात की। पोषण विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि आप रात के खाने के लिए क्या खाएंगे, यह एक सवाल है जो माता पिता को अपने बच्चों से कभी नहीं पूछना चाहिए। इसके बजाय हमें बस उन्हें बताना चाहिए कि वे आज रात के खाने के लिए क्या खाएंगे। सिंपल और पौष्टिक भोजन बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमेशा ही, बच्चों ही नहीं बड़ों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। जितना सिंपल और सादा भोजन हो। सभी पारंपरिक भोजन जैसे चपाती और सब्जियां, दाल और चावल, खिचड़ी और कढ़ी पौष्टिक आवश्यकता को पूरा करते हैं। यह गहरी नींद को भी सुनिश्चित करते हैं। व्यंजनों में हेल्दी वसा यानी कि घी को शामिल करना नहीं भूलना चाहिए। बच्चों को रात के खाने के लिए क्या नहीं देना चाहिए, ये जानना इम्पोर्टेंट है। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो वैरायटी को कंट्रोल करें। अपने बच्चों को हर रोज़ अलग अलग तरह का खाना न दें। इसके अलावा सुपर सुविधाजनक डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ। अपने बच्चों को रेडी टू कुक फूड जैसे कि नूडल्स, पास्ता और फ्रोजन फूड देने से बचना चाहिए। ये भोजन अस्वास्थ्यकर हैं क्योंकि ये कोई पोषण मूल्य प्रदान नहीं करते हैं। इसके अलावा इन खाद्य पदार्थों में चीनी और अन्य संरक्षक शामिल होते हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। इसीलिए बच्चों को कभी भी डिब्बा बंद या रेडी टू ईट फूड कभी भी नहीं देना चाहिए। इसके अलावा खाना ऑर्डर करना। जी हाँ, बच्चों को घर का बना हुआ पौष्टिक भोजन देना सबसे अच्छा है। अपने बच्चों को बाहर से खाना लाने या ऑर्डर करने का अधिकार न दें। इसमें पोषक तत्व नहीं होते हैं और ये अक्सर बच्चों को डिहाइड्रेटेड रखते हैं। इतना ही नहीं, यह बच्चों की नींद को भी प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ एक बार आपने ऑर्डर लेने की आदत लगा दी तो फिर आगे आप चाह करके भी रोक नहीं पाते हैं क्योंकि वो जिद करने लग जाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें, बाहर का खाना नहीं देना है। माता पिता को अपने बच्चों को महीने में 2 बार से अधिक बाहर खाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बाहर से खाना बच्चों को पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकता को पूरा नहीं करने देता है, जिसकी वजह से उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही नहीं हो पाता है। आप अपने बच्चों को घर पर सप्ताह में 1 बार डिनर में अलग तरह की डिशेज दे सकते हैं। आदर्श रूप से यह शनिवार का दिन होना चाहिए क्योंकि संडे को देर तक थोड़ा सा आराम कर सकते हैं बच्चे। तो चलो संभल जाएगी स्थिति। लेकिन मुख्यतः ध्यान रखने वाली बात आपको ये है कि बच्चों को स्टार्टिंग में आपको ये नहीं पूछना है कि क्या बनाएं, क्या खाओगे, बल्कि उससे आपको खुद से हेल्दी डाइट देनी चाहिए कि ये खाना है, ये हेल्दी होता है। आपको डिटेक्टरशिप न चलानी हो, लेकिन प्यार से वही बात बता करके कि ये खाना चाहिए बेटा, इससे ये फ़ायदे होते हैं, इसके शरीर स्वस्थ होता है। स्टार्टिंग से इस संबंध में बोलते भी जाएंगे तो बाल मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आगे चल करके वो अपनी पूरी दिनचर्या को सही रखेगा। स्टार्टिंग से जब आप उसकी हैबिट अच्छी रखेंगे, आगे बड़ा होकर के भी हमेशा स्वस्थ रहेगा और स्वास्थ्य कॉन्शियसनेस उसमें रहेगी, बिकॉज आप स्टार्टिंग से यह हैबिट उनमें इनपुट कर रहे हैं, डाल रहे हैं और ये अच्छी बात होती है। तो ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए कि बच्चों के लिए क्या होना चाहिए डिनर और किस टाइप का खाना फ़ायदेमंद रहता है। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लेकर के आएँ नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है और कमेंट कीजिए अगर आपके मन में कोई भी सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं अब आप सभी से एक नई वीडियो में नई तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।